Hello everyone, this is Archana and most welcome to all at English Magnets. So आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नाउन्स एंड केसेस, यानी कि नाउन के केसेस। तो नाउन के कितने केसेस होते हैं? नाउन के नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव यानी जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वर्क करे तो उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव यानी जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नाउन का नेक्स्ट केस होता है, ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, एक्यूजेटिव केस। ये एक्यूजेटिव केस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो प्रेपोजिशन के बाद आता है उसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक कहाँ है? टेबल पर। तो ये जो ऑन है सेंटेंस में, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन का एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट है हमारा डेटिव केस। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसे हम डायरेक्टली वर्क दे रहे हैं, जैसे कि द टीचर गेव स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइज, यानी कि टीचर्स ने क्या दिया? टीचर्स ने एक्सरसाइजेस दी। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सरसाइजेस टीचर ने किसको दी? ये दी हैं स्टूडेंट्स को। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस बोलते हैं, नाउन का डेटिव केस। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस। जैसे कि पजेसिव केस वो होता है जो हमें अधिकार बताता है, ठीक है? जैसे शेक्सपियर्स ड्रामास आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसके ड्रामा? शेक्सपियर के ड्रामास जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि ड्रामा किसके, यानी कि शेक्सपियर के, यानी कि यहाँ पर एक पोजीशन बताया गया, तो इसे हम नाउन का पजेसिव केस बोलेंगे। नेक्स्ट एक और हमारा होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसे कहते हैं? जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, यानी कि किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाकर कोई बात कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, राम यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पर राम को एड्रेस करके बोला गया कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यहाँ भी हमने राम इज अ गुड बॉय बोला, बट यहाँ पर राम वहां प्रेजेंट नहीं है, यानी कि राम को एड्रेस नहीं किया गया। उसकी एब्सेंट में भी हम बोल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, बट यहाँ पर हमने राम को संबोधित किया, एड्रेस किया कि राम तुम अच्छे हो, यानी राम वहां पर है। तो यानी किसी को बुलाना क्या होता है? वोकेटिव केस, नाउन का वोकेटिव केस होता है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है नाउन एंड केसेस की। बट एग्जाम में जो हमारे एरर आता है, जो रूल्स हैं, वो पॉजिटिव केस से आता है। तो पॉजिटिव केस जो होता है, नाउन का जो पॉजिटिव केस होता है वो हम टू टाइप से बताते हैं, या तो ऑफ लगाकर या फिर एपिस्ट्रोफी एस लगाकर। ऑफ लगाकर भी बता सकते हैं और एपिस्ट्रोफी एस लगाकर भी। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि शेक्सपियर के जो ड्रामास हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। शेक्सपियर ड्रामास आर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी पोजीशन बताया गया, यहाँ पर भी। डिफरेंस क्या है कि यहाँ ऑफ लगाकर बताया, यहाँ एपिस्ट्रोफी एस। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम किसी चीज पर जोर डालते हैं, उसको हम एम्फेसाइज करते हैं, उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर ड्रामास पर जोर डाला गया है तो इसलिए इसको पहले लिखा, और यहाँ शेक्सपियर पर। तो इस तरह से जिस चीज पर एम्फेसाइज करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, और हम पोजीशन दोनों चीजों से बता सकते हैं, ऑफ लगाकर भी और एपिस्ट्रोफी एस लगाकर भी। सेम, राम्स बुक वाज मिसिंग या बुक्स ऑफ राम वाज मिसिंग। यहाँ बुक्स पर और यहाँ राम पर, यानी किसकी बुक मिसिंग है? राम की। और राम की क्या चीज मिसिंग है? बुक्स। तो इस तरह से हमने बुक मिसिंग है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम पोजीशन जो है, पॉजिटिव जो है, वो टू टाइप से हम बता सकते हैं, ऑफ लगाकर और एपिस्ट्रोफी एस लगाकर। एक और है कि जब हीजिंग साउंड आता है, यानी कि किसी वर्ड के एंड में जब हीजिंग साउंड आता है, तब हम वहां पर इस तरह से दो बार एपिस यानी दो बार एस का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
Dickens novels are interesting और Dickens's novels are interesting। तो यहाँ पर हमने 2 बार s का यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, बट फर्स्ट वाला इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस वर्ड के लास्ट में s आ रहा है या प्लूरल है, जैसे बॉय के साथ तो हम एपिस्ट्रोफी s लगाएंगे, बट अगर हम लिखेंगे बॉयज तब हम यहाँ पर सिर्फ कोमा लगाएंगे, s नहीं लगाएंगे। बट इसको जब हम प्रोनाउंशिएट करेंगे तब हम डिकेंसिस ही करेंगे, बट लगाएंगे सिर्फ कोमा, s नहीं लगाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जहां पर हिसिंग साउंड आएगा, स का साउंड आएगा, उसके बाद हम दोबारा से s को नहीं लगाएंगे, सिर्फ कोमा को लगाएंगे। तो चलिए हमारा जो एरर आता है वो कैसे कैसे आता है, उसके रूल्स क्या हैं, अब हम देखते हैं। सिर्फ हमारा एरर जो आता है पॉजिटिव केस से आता है। ये जो केसेस हैं ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए थे। तो चलिए अब रूल्स पढ़ते हैं किस किस तरीके से एरर आएगा। नाउन एंड केसेस में हमने पढ़ा 5 केसेस होते हैं, बट हमारा जो एरर आता है वो पॉजिटिव केस से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से एरर आएगा। तो पॉजिटिव केस हम बताते हैं 2 टाइप से, ऑफ लगाकर या एपिस्ट्रोफी एस लगाकर। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 से कि व्हेन 2 सब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल यूनिट एपिस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सेकंड सब्जेक्ट। यानी कि जब हम एक 2 पर्सन हमारे एंड से जुड़े हैं और वो दोनों एक यूनिट में काम कर रहे हैं, तब हम एपिस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, यानी कि लास्ट वाले हम नाउन पर एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों का अकाउंट अलग अलग है, माला का अकाउंट और प्रिया का अकाउंट। बट नेक्स्ट वाले में मालाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट। अब यहाँ पर दोनों का अकाउंट एक ही है, और किससे पता चला, इस जॉइंट वर्ड से हमें पता चला कि दोनों का अकाउंट एक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यानी कि यहाँ माला के साथ एपिस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, माला सिंगल आएगा, माला ऐसे ही आएगा एज इट इज माला एंड प्रियाज अकाउंट, यानी कि प्रिया के साथ अब एपिस्ट्रोफी एस आएगा। तो क्या हुआ कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो दोनों एक यूनिट में काम कर रहे हैं, तब हम एपिस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाएंगे, लास्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब हमारे पास जब राम एपिस्ट्रोफी एस को हम लगातार यूज नहीं कर सकते, डोंट यूज एपिस्ट्रोफी एस कंसेक्यूटिवली, यानी कि उनको लगातार 2 नाउन के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम्स, अंकल्स, फ्रेंड, यानी कि अब यहाँ पर राम के साथ भी और अंकल के साथ भी एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ऐसे हम इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता है। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एपिस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा और उसके प्लेस पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पोजीशन बताने के लिए ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस हटाएंगे तो पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा, तो उसके प्लेस पर हम यूज करेंगे ऑफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि एपिस्ट्रोफी एस कैन यूज विद समबडी, वनबडी, नोबडी एटसेट्रा, यानी कि इनके साथ एपिस्ट्रोफी एस यूज किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए somebody's purse has been stolen, यानी किसी का पर्स जो है वो चुरा लिया गया है। बट इफ else is come, यानी कि अगर इन सब वर्ड्स के साथ else आ जाता है तब हम एपिस्ट्रोफी एस किसमें लगाएंगे, else के साथ लगाएंगे। जैसे कि somebody else's purse has been stolen, यहाँ पर कहा गया कि किसी का पर्स स्टोलन हो गया है, चुरा लिया गया है, बट यहाँ पर बोला गया कि किसी दूसरे का, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति का पर्स चुरा लिया गया। तो यहाँ पर एल्सिस के साथ में हम एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है जो कहता है कि इन कंपाउंड नाउन वी ऐड एपिस्ट्रोफी एस। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में कंपाउंड नाउन पर बनाई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, और हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल यानी कि उसमें एस, ई एस या आई एस जब ऐड करते हैं तो वो किस में ऐड करते हैं, रूट वर्ड्स में। हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम एस, ई एस या आई ई एस उसके रूट वर्ड में ऐड करते हैं। बट जब हम कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं यानी कि पोजीशन बताते हैं, तब हम
एपिस्ट्रोफी एस उसके लास्ट वर्ड में यूज करेंगे, लास्ट वर्ड में। जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, यहाँ पर कंपाउंड नाउन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो वो नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन यहाँ पर ये है, तो इसमें हम एपिस्ट्रोफी एस किसमें लगाएंगे? लास्ट वर्ड में, ना कि गवर्नमेंट में। इसी तरह से हम कंपाउंड नाउन में जब इसका प्लूरल बनाएंगे, यानी कि मदर इन लॉ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तब हम मदर यानी एस कहाँ पर ऐड करेंगे? मदर्स में। बट जब हम इसका कंपाउंड नाउन बनाएंगे तब हम एपिस्ट्रोफी एस किसमें ऐड करेंगे? लास्ट वर्ड में। किसमें ऐड करेंगे? लास्ट वर्ड में। नेक्स्ट रूल है कि वी कैन यूज एपिस्ट्रोफी एस विद इडियम्स। कुछ इडियम्स के साथ भी एपिस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग होता है पास। मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, इसका मीनिंग होता है पास, यानी कि अब यहाँ पर स्टोन के साथ एपिस्ट्रोफी एस ये इसी तरह से यूज किया जाता है। एट अ आर्म्स लेंथ, ठीक है, किसी से दूरी बनाना, इसका मीनिंग होता है किसी से दूरी बनाना। और यहाँ पर हमने एपिस्ट्रोफी एस इसी तरह से यूज किया जाता है, ये इसी तरह से बना है। यानी कि कुछ इडियम्स जो हैं वो एपिस्ट्रोफी एस के साथ ही बने हैं। अब हमारा एक और रूल रह जाता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, जनरली एपिस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। यानी कि एपिस्ट्रोफी एस का यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। एपिस्ट्रोफी एस का यूज हम किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे कि द टेबल्स लैग वर ब्रोकन बाय द मॉब। तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने एपिस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया है नॉन लिविंग के साथ। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर पोजीशन लैग ऑफ टेबल, हम क्या लिखेंगे? द लैग ऑफ टेबल वर the legs of table were broken by the mob। इसी तरह the fans blade, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे? यानी एपिस्ट्रोफी एस हटाएंगे तो ऑफ लगाएंगे, यानी कि ब्लेड्स ऑफ फैन। अब ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ। और नॉन लिविंग में पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। बट देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स विच टेक एपिस्ट्रोफी एस, यानी कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो एपिस्ट्रोफी एस लेते हैं, भले ही वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो अपने आप में एक होते हैं, जैसे इंडिया, दिल्ली, ताजमहल, इस तरह से। तो जो अपने आप में एक है उनके साथ हम ऑफ भी लगाकर बता सकते हैं, पोजीशन अधिकार जो है वो ऑफ लगाकर भी बता सकते हैं, और एपिस्ट्रोफी एस लगाकर भी। यानी कि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा, और दिल्लीज क्लाइमेट लिखेंगे वो तब भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि विद पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग बताते हैं तब हम उसमें जो है एपिस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मून्स ब्यूटी, यानी कि चांद की सुंदरता, तो यहाँ पर ये इसके साथ हमने जो है एपिस्ट्रोफी एस का यूज किया क्योंकि इसको हमने पर्सोनिफिकेशन की तरह से, यहाँ पर इसको पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज किया है मून को, तो यहाँ पर हमने इसमें एपिस्ट्रोफी एस यूज किया। इसी तरह सन्स फ्यूरी, इसी तरह नेचर्स लव, यानी कि प्रकृति का लव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेचर को किस तरह यूज किया? एज ए पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं।